अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूँ निदा और आप देख रहे हैं निदा कुकिंग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई और डिफरेंट रेसिपी। आज हम बनाएंगे कद्दू का हलवा। और यकीनन आप लोग सुन के थोड़ा सा हो रहा होगा कि ये कद्दू का हलवा ये किस तरह का होता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने भी ट्राई किया, बनाया, बहुत मज़े का बनाया। मतलब लगा हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आए। मुझे तरीका बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो मैं चूँकि कुकिंग की क्लासेस भी ले रही हूँ, तो हम लोगों ने वहाँ पे जो है अपने कॉलेज में या जो भी हमारा अदारा, हमने वहाँ पे बनाया, मैम ने हमें सिखाया। तो चलिए हम बताते हैं आपको उनकी वॉइस में कि ये किस तरह बनता है। वॉइस उनकी होगी और हम आपको बीच में एंटरटेन भी करेंगे। और चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी। आज निदा कुकिंग के साथ आज हम आपको सिखाएंगे कद्दू का हलवा। तो सबसे पहले हमने कद्दू इस तरह हमने काट लेने हैं, छील लेने हैं और इसकी डंडी रह जाए, ठीक है। उसके बाद हमने इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमने जो कद्दूकश में जिसको हमने कद्दूकश करना है वो भी वॉश करना है। और अब हम स्टार्ट करते हैं जी। ये देखिए इस तरह आपने इसको कद्दूकश करना है। चले ज़्यादा ब्रेक वाली साइड से नहीं करना, मोटी वाली साइड से करना, वो फिर हलवा अच्छा बनेगा। हाँ जी नाज़रीन, इधर आप देख सकते हैं कि हमने कद्दू को कद्दूकश कर लिया है। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसको कैसे फ्राई करते हैं, कैसे ऑयल में करते हैं। तो अब हम अगले नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, हमने यहाँ पे 1 कप का तीसरा हिस्सा ऑयल लिया है और उसको लाइट फ्लेम पे हमने थोड़ा सा उसको करना है, गरम करना है। उसके बाद हमने इलायची डालनी है। ऑयल देखें कि थोड़ा सा गरम हो गया तो उसमें हमने 6 से 7 इलायची ऐड करनी है। अच्छा जी, जब हमने देख लिया इलायची को थोड़ा सा हमने गरम किया, उसके बाद हमने इसके अंदर कद्दू ऐड कर देने हैं। जैसे आप गाइस, ये जो आज हम बना रहे हैं कद्दू का हलवा, इसके अगर आप बेनिफिट्स जान लेना तो आपने इसको रोज़ बना के खाना है और आपने सबको खिलाना है। तो आज हम आप इसके बेनिफिट्स भी बताएंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले ये कद्दू है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। वैसे तो आपको पता है कि कद्दू ठंडा होता है, लेकिन इसकी तसीर भी ठंडी होती है। तो ये हमारे हेयर्स के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए और शाइनी हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको जब हम यूज़ करते हैं तो इसको आपको रिजल्ट्स इसके मिल जाते हैं खाने से। और गाइस, ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारा हलवा थोड़ा सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो घी भी हमें नज़र आ रहा है। इसको बस थोड़ा सा पकाएंगे। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे दूध। कितना डालना है? 1.5 कप, 1.5 से 2 कप ज़्यादा डालो, आपके लिए अच्छा होगा। 1.5 से 2 कप इसमें हम अपने मिल्क ऐड करना है गाइस। तो अब हमने इसमें 1.5 से 2 कप इसमें दूध ऐड कर दिया है। गाइस, ये देखें, आप देख सकते हैं इसकी शेप देखें किस तरह हो रहा है, ठीक है। ये हमने मिल्क को हमने पूरी तरह खुश्क करना है, फिर हमारा ये तैयार होगा। ये देख सकते हैं, ये देखें, इसमें भी ऐसे ही बनाया होगा। और खुशबू इसकी बहुत मज़े की है और उतना ही मज़े का बन जाएगा। ये देखें आप, चीनी ऐड हो रही है। गाइस, वैसे तो इसमें आप चीनी हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं, लेकिन जो हमने इसमें ऐड किया है वो हमने 1 कप से थोड़ा सा कम हमने इसमें चीनी ऐड की है। तो इसका भी टेस्ट वैसे ही आएगा नॉर्मल जो यूज़ करते हैं, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ेगी और दूध भी इसमें ऐड हुआ है, तो इसको दूध और चीनी को खुश्क करना है। मुझे याद नहीं। गाइस, इसमें हमने चीनी भी ऐड कर दी है और मिल्क भी ऐड कर दिया है, ठीक है। इसको अब हमने छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दूध ये खुश्क होना है और चीनी भी पानी छोड़ेगी, तो इस वजह से इसको हमने थोड़ी देर पकने देना है। देख सकते हैं कि हमारा दूध खुश्क हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये ऑयल भी छोड़ रहा है। और जब ये पकेगा हमें तब पता चलेगा कि ये जब साथ लगना शुरू हो जाएगा, जब दूध बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कि पक गया है। कद्दू का जायका ख़त्म करने के लिए बादाम इस तरह से कट करने हैं और ये फिर हम ऊपर गार्निश के लिए डाल देंगे। ये देखें, हमारा हलवा हो गया है तैयार। ये हमारी फाइनल लुक है और इसको हम अब एक बाउल में
निकालेंगे और उसके बाद गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से। दलिया लाना कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। बोलना है चलो दोबारा शुरू। बादाम डाल रही है आप इसमें और हमारा हलवा तैयार हो चुका है और हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है और मैंने इसमें गार्निश के लिए बादाम डाले हैं और आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। तो मैंने इसमें ये डाले हैं जी बादाम। देख सकते हैं हमारी फाइनल लुक कैसी है। चलो और आप